हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में मैथमेटिक्स का एक टॉपिक रिडक्शन फार्मूला का कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं। यानी आज का क्लास में जो हम रिडक्शन फार्मूला जो डिस्कस करने वाले हैं, इसका यूज या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बीएससी में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछा जाता है। यानी आज का ये जो क्लास है हमारा ऑल यूनिवर्सिटी में बीएससी में पूछे जाने वाले, बीएससी मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले रिडक्शन फार्मूला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस रिडक्शन फार्मूला का पहले भी 2 क्लास हम आप लोग को दे चुके हैं। अगर उस क्लास को आप लोग किसी भी कारणवश अगर नहीं देख पाए हो तो उस क्लास में जो भी चीज़ बताया गया है उसे हम अपलोड करके रखे हुए हैं, उसे आप लोग एक बार देख लोगे ताकि आज का क्लास में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और समय पर आप उसका लाभ उठाते रहे। इसके लिए अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, आज का क्लास में बीएससी मैथमेटिक्स का एक रिडक्शन फार्मूला का एक क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। ये है हमारा आज का क्वेश्चन, रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन सेक टू द पावर एन एक्स डीएक्स। यानी इसका रिडक्शन फार्मूला हमें प्राप्त करना है। तो रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, इन सब भी चीज़ों को रिडक्शन फार्मूला का पहले क्लास में हम बता चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसे हम लोग आई एन लेट कर लेंगे। इसे हम क्या लेट कर लिए, तो आई एन लेट कर लिए। क्यों किए आई एन लेट, आखिर आई एन क्यों लेट किया गया, क्योंकि इसका जो पावर है हमारा एन है, इसीलिए हम इसे आई एन लेट किए हैं। ठीक है, अब ध्यान दोगे, इसे हम लिख सकते हैं, इसका पावर में हम -2 कर दिए। तो जैसे ही इसका पावर में हम 2 माइनस कर दिए तो सेक स्क्वायर इसमें इनटू में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि मल्टीप्लाई में जब टर्म्स रहता है तो पावर ऐड होता है। इसका पावर n-1 और इसका पावर 2, दोनों का पावर को ऐड करेंगे तो फिर से n आ जाएगा। अब इसमें हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पहले इसे हम बाहर ले लेंगे, इसके बाद इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस। अब क्या करोगे, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन देंगे और जिसे हम बाहर लिए हैं उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। और जिसे इंटीग्रेट किया गया है उसे फिर से यहां इंटीग्रेट कर दोगे। और इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर हम dx लगा देंगे। तो अगर आप लोग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अगर ध्यान से उतर गया है या भूल गए हो तो यहाँ देखोगे हम बता रहे हैं u इंटू भी डी एक्स जब रहता है तो आखिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले u को बाहर ले लेते हैं और v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस, इसके बाद हम इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, जिसे बाहर लिए हैं उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए, और जिसे इंटीग्रेट किए हैं उसे फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पर हम लोग, और कंप्लीट में ब्रैकेट दे करके dx ले लेते हैं। ये है हमारा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। सबसे पहले ये जो सेक टू द पावर n-1 है उसे हम क्या किए हैं, सो ध्यान दो, उसे हम बाहर ले लिए हैं और इसे इंटीग्रेट कर दिए, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे करके जिसे बाहर लिए हैं उसे डिफरेंशिएट कर दिए, जिसे इंटीग्रेट किए थे उसको फिर से इंटीग्रेट करके dx लगा दिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे ये जो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x होता है।
अब इसे डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप लोग को पता है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, या नहीं तो फिर इसे चेन रूल यहाँ पर शो कर सकते हो। जब इसमें सेक में पावर आ गया है तो पावर किस पर है, तो सेक एक्स पर। सेक एक्स को यहाँ पर हम नीचे ले सकते हैं, फिर यहाँ पर चला जाएगा सेक एक्स। इसमें हम चैन रूल अप्लाई कर दिए, फिर इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 10x आ जाएगा, और ये dx। अब जैसे ही हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगा, और पावर इसका माइनस हो जाएगा। तो पहले से -2 था, फिर से माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। और सेक को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, और इंटू में 10x dx। ये जो सेक टू दी पावर n-3 है, अगर इसमें इस सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो सेक का पावर 1 है यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा पावर इसका, तो n-2 बचेगा। और 10 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10² हो जाएगा। अब ये जो 10² है इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं sec² x - 1 dx। अब अगर इस सेक टू दी पावर n-2 को इस सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो पावर 2 है यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो पावर क्या बचेगा, पावर n हो जाएगा। और इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक टू दी पावर n-2 इंटू एक्स dx। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को हम अलग अलग यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, तो आ जाएगा n-2 इंटीग्रेशन सेक टू दी पावर n x dx। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ। इसके बाद ये n-2 इंटीग्रेशन, और ये यहाँ सेक टू दी पावर n-2 x dx, ये आ गया। शुरू से जो हमारा चलते आ रहा है ये मेरा in है, इसमें ध्यान दोगे इसका पावर क्या है, n। तो जब पावर n था हमारा, पावर जब मेरा n था तो उसे in लेट किए थे। अब अगर यहाँ पावर n-2 आ जाएगा तो यहाँ i n-2 हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दोगे, पावर n है तो क्या हो जाएगा in, और पावर n-2 है तो क्या हो जाएगा in-2 हो जाएगा। अब यहाँ भी in और यहाँ भी in, इस in और in को हम एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस में आ जाएगा। अब ये बच जाएगा यहाँ,
फिर ये बचेगा, अब यहां से आई एन कॉमन लोगे तो यहां 1 बच जाएगा और यहां n-2 बच जाएगा। इधर जैसा है वैसे ही उतार दोगे, प्लस n-2 in-2। अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n-1 आ जाएगा और बाकी इधर जो है वही रह जाएगा। तो ध्यान दोगे हम इधर लिख रहे हैं n-1 इंटू आई एन, और RHS में जो है वही रह जाएगा, sec टू द पावर n-2x 10x प्लस n-2 in-2। अब हमें यहाँ पर आई एन का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ये जो n-1 है इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा। ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन सेक टू द पावर nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला। यानी यहाँ जो आई एन जो लिखे हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक टू द पावर nx dx लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक टू द पावर n-2 dx लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया सेक टू द पावर nx का रिडक्शन फॉर्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इंटीग्रेशन कोसेक टू द पावर nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन कोसेक टू द पावर nx dx का। तो ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही बनेगा। तो इसे हम आई एन लेट कर लिए, इसका पावर में 2 माइनस किए तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब इसमें अगर हम लोग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा कोसेक टू द पावर n-2x और इसे इंटीग्रेट कर देंगे dx माइनस, अब जिसे हम बाहर किए हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और इसे अगर चेन रूल अप्लाई कर देंगे तो आप लोग को इतना तो पता होगा कि अगर यहाँ कोसेक टू दी पावर x में पावर लगा हुआ है तो नीचे कोसेक x होना चाहिए, और ये कोसेक x को डिफरेंशिएट कर दिए। अब इंटीग्रेशन जिसे इंटीग्रेट किए उसे फिर से इंटीग्रेट करेंगे और फिर से dx, ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट, माइनस कॉट एक्स, इसका पावर आगे आ जाएगा पावर माइनस होगा तो यहाँ -3 हो जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसे इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस कोसेक टू दी पावर n-2x इंटू कॉट एक्स। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे। n-2 को हम बाहर ले लेते हैं फिलहाल,
कॉसेक टू द पावर n माइनस थ्री में ये कॉसेक x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर एक प्लस वन हो जाएगा, तो पावर n माइनस टू हो जाएगा। फिर कॉट और कॉट को मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब ये जो टर्म है इसको अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पावर टू है यहाँ पर प्लस टू हो जाएगा। यहाँ जैसे ही पावर प्लस टू होगा तो पावर एन आ जाएगा माइनस। अब इसे वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक टू द पावर एन माइनस टू एक्स, ये आ गया। इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ऐसा कर सकते हो कि दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, फिर n माइनस टू और इसे इंटीग्रेट कर दोगे। ये जो हमारा चल रहा था ये आई एन था, क्योंकि इसे हम लोग आई एन लेट किए थे और इधर आई एन ही चल रहा था। ध्यान दोगे पावर में n है मतलब आई एन, तो पावर में यहाँ पर n है तो आई एन, और पावर में यहाँ पर n माइनस टू है तो आई एन माइनस वन। दैट इज यहाँ पर आई एन इक्वल टू आ जाएगा ये कॉसेक टू दी पावर n माइनस टू एक्स कॉट एक्स। इसका वैल्यू हो जाएगा ये पहले n माइनस टू तो रहेगा ये, ठीक है, और इसका हो जाएगा आई एन, ठीक है, प्लस n माइनस टू और इसका हो जाएगा आई एन माइनस टू, ये आ गया। अब ये जो आई एन वाला जो टर्म है इसको हम इधर प्लस में ले आएंगे, ये आई एन की तरफ प्लस में आ जाएगा। अब यहां पर ये बच जाएगा माइनस कॉसेक टू दी पावर n माइनस टू एक्स कॉट एक्स। ये तो इधर आ गया है, बच जाएगा ये मेरा प्लस में n माइनस टू आई एन माइनस टू। अब यहां से आई एन और आई एन कॉमन लेंगे तो यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ n माइनस टू बचेगा, फिर ये आ गया माइनस कॉसेक टू दी पावर n माइनस टू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस n माइनस टू आई एन माइनस टू। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n माइनस वन। और RHS में सेम ऐसे ही रह जाएगा। अब इसके बाद ये जो n माइनस वन है इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस वन, इसमें भी आ जाएगा। ये आ गया इसका रिडक्शन फॉर्मूला।
ये था हमारा आज का क्लास में रिडक्शन फार्मूला का दो सिंपल क्वेश्चंस। तो अगर आज का क्लास में आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। अगले क्लास में इस चीज़ को खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। और अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। और अगर आपका कोई करीबी दोस्त हो, कोई कॉलेज का दोस्त हो, कोई ट्यूशन का दोस्त हो या कोई नज़दीकी कोई अपना रिलेटिव हो तो इस वीडियो को उसको शेयर कर दे ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।